सपोज़ आपको एक कार परचेस करनी है या फिर आपको इंडस्ट्री के लिए यानी कि बिज़नेस के लिए कुछ मशीनरी परचेस करनी है, पर आपके पास अभी पेमेंट नहीं है, आप फुल पेमेंट अभी नहीं कर सकते हो। तो देखो उसके लिए दो मेथड है, आप दो मेथड से भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आता है हायर परचेस और फिर आता है इंस्टॉलमेंट प्लान। तो इन दोनों तरीके से भी आपके पास जो मशीनरी है या फिर कार है वो आपको मिल सकती है, आप उसको परचेस कर सकते हो अगर आपके पास तुरंत पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है तो भी। तो वो क्या है, तो चलो हम देखते हैं अभी। तो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो आज हम पढ़ेंगे हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंटिंग के बारे में। तो देखो हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज आज हम ले लेंगे, यानी कि मैं आपको सबसे पहले डिफरेंस ऑफ हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो है वो आपको पढ़ाऊंगी और फिर हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट सिस्टम के जो भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम है उसे वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये वादा है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, यानी कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बहुत से लोगों का एक कन्फ्यूज़न है कि हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम ये जो है ना, ये हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, हायर परचेस को इंस्टॉलमेंट सिस्टम कह देते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट सिस्टम को हायर परचेस कह देते हैं, पर वैसे नहीं है, दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो चलो फिर हम सबसे पहले डिफरेंस से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखो डिफरेंस बिटवीन हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप किसके पास होती है। देखो हायर परचेस में क्या होता है, जब तक आप फाइनल इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट जब तक नहीं होता तब तक वो जो ओनरशिप है वो सेलर के पास ही होती है, वो बायर के पास ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, मतलब आपने कोई मशीनरी परचेस की है हायर परचेस पे, तो जब तक आप उसका लास्ट पेमेंट नहीं कर देते, यानी कि सपोज 50,000 आपका बाकी होगा, एक 5 लाख की मशीन होगी, 50,000 आपका बाकी होगा, तो जब तक आप 50,000 पेमेंट नहीं करते तब तक वो मशीन आपके नाम पे नहीं होगी, वो सेलर के नाम पे ही रहेगी। और जब आप पेमेंट कर दोगे फाइनल पेमेंट, तब जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसा कहा होता है, ऐसा हायर परचेस में होता है, पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में वैसे नहीं है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या है, इट इज़ एन अग्रीमेंट ऑफ सेल, यानी कि वो एक सेल का अग्रीमेंट है जिसमें ओनरशिप जो है ना वो पास हो जाती है बायर के पास, जस्ट साइनिंग दैट अग्रीमेंट। जैसे ही हम अग्रीमेंट साइन कर देंगे वैसे ही जो है उसकी ओनरशिप जो है वो पास हो जाती है बायर के नाम पे, वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट डिफरेंस है। फिर देखो राइट ऑफ रिटर्न, यानी कि क्या, द बायर कैन नॉट सेल, डिस्ट्रॉय और ट्रांसफ़र द गुड्स ट्रांसफर्ड एज हिज और हर विश। मतलब क्या, वो खुद की मन से कोई भी गुड्स जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी पार्टी को। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ओनरशिप ही ट्रांसफ़र नहीं होती ना। ओनरशिप तो सबसे लास्ट पेमेंट जब आएगा, इंस्टॉलमेंट जब आएगी तब ही ट्रांसफ़र होगी, इसलिए बायर कुछ नहीं कर सकता, ना सेल कर सकता है, ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना ही ट्रांसफ़र कर सकता है गुड्स। बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम बायर कैन सेल, डिस्ट्रॉय, मॉर्गेज। तो बायर कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके नाम पे ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बायर को राइट है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, वो सेल भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर मॉर्गेज, यानी कि वो हम बोलते हैं ना मॉर्गेज लेना, यानी कि क्या, गिरवी रखना। ठीक है, मॉर्गेज मतलब गिरवी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकता है, कौन, जो भी बायर है वो सेल कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर मॉर्गेज कर सकता है। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, देखो ऑल द रिस्क आर बोर्न बाय द वेंडर बिफोर द पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या, तो वेंडर मतलब क्या होता है, वेंडर मतलब सेलर। ठीक है, तो जो भी रिस्क होती है ना वो कौन बेयर करता है, जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होता, तो जो भी नुकसान होगा, कुछ भी होगा, तो वो किसके नाम पे, मतलब कौन वो बेयर करेगा, कौन वो भरेगा नुकसान, तो सेलर, जो वेंडर होता है वही भरेगा जब तक फाइनल पेमेंट नहीं होता। बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम ऑल द रिस्क आर टू बी बोर्न बाय द बायर फ्रॉम द डेट ऑफ अग्रीमेंट। मतलब जब उसने साइन कर दी ना अग्रीमेंट, तब से ही जो भी रिस्क होगी वो किसके पास होगी, वो बायर के पास होगी, बायर के पास ट्रांसफ़र हो जाती है रिस्क भी। मतलब कुछ भी नुकसान होता है तो कौन उठाएगा, वो नुकसान बायर खुद उठाएगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या है, राइट ऑफ रिटर्न, यानी कि बायर कैन रिटर्न द गुड्स
बिफोर मेकिंग द फाइनल इंस्टॉलमेंट। तो सपोज़ क्या हुआ, एक बायर है, उसने एक परचेस की, सपोज़ कार परचेस की होगी या फिर मशीनरी परचेस की, तो जब तक फाइनल पेमेंट, आधा पेमेंट उसने सपोज़ कर दिया, बट कुछ रीज़न की वजह से उसको वो जो गुड्स है, मतलब वो जो कार है या फिर मशीनरी है, उसको अगर वो रिटर्न करनी होगी ना सेलर को, तो वो कर सकता है इन केस ऑफ हायर परचेस। ठीक है, तो बायर कैन रिटर्न द गुड्स बिफोर मेकिंग द फाइनल इंस्टॉलमेंट। तो जो गुड्स है वो बायर रिटर्न कर सकता है फाइनल इंस्टॉलमेंट होने से पहले। बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स टू सेलर। तो सेकेंड केस में यानी कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या है, बायर जो है वो गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, सेलर को वो भेज नहीं सकता। बट हायर परचेस में वो सेल कर सकता है बिफोर फाइनल पेमेंट। ठीक है, फिर देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि लायबिलिटी ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस लाइज विद द सेलर प्रोवाइडेड दैट द बायर टेक द अटमोस्ट गुड्स केयर। तो मतलब क्या, जो भी लायबिलिटी होगी ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, वो भी कौन बियर करेगा, वो सेलर ही बियर करेगा। वो सेलर को ही करनी पड़ेगी, वो बायर को नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स टू द सेलर। तो सेम है, यहाँ पे क्या है, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है ना, इन सेकेंड केस लायबिलिटी जो है वो कौन बेयर करेगा, बायर खुद बेयर करेगा रिस्क रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है गवर्निंग एक्ट और पार्टीज इन्वॉल्व। तो यहाँ पे हायर परचेस के लिए कौन सा एक्ट लगता है, इट इज़ गवर्न बाय हायर परचेस एक्ट 1972। तो जो 1972 हायर परचेस एक्ट है उसमें हमें बताया गया है हायर परचेस के बारे में। और इन दिस सिस्टम इन्वॉल्व टू पार्टीज, उसको एक होता है हायरर और दूसरा होता है हायर वेंडर। ठीक है, एक है हायरर और दूसरा है हायर वेंडर। और फिर इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम इट इज़ गवर्न बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 उसमें आता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। और इन दिस सिस्टम इन्वॉल्व आर कॉल्ड बायर एंड सेलर। और इसमें कौन सी दो पार्टी इन्वॉल्व है, बायर और सेलर, ये जो दो पार्टी है ये इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो मैं नहीं पढ़ाऊँगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो हम देखेंगे। मुझे आपका मतलब लगभग थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा ही किसके बारे में, हायर परचेस क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या है, ये ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ। और डायरेक्टली हम अभी करेंगे जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना इंस्टॉलमेंट मेथड के ऊपर, वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या है, मारुति लिमिटेड सोल्ड अ कार ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम टू शिवराज ट्रेडर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मारुति लिमिटेड इसने क्या किया है, सेल की है कार, मतलब ये कौन हो गया, ये हो गया सेलर, ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम टू शिवराज यानी कि ये हो गया बायर, ऑन 15 जनवरी। ठीक है, द कैश प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कार वो कितना है, 1,70,000। तो 1,70,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, फिर 50,000 वर रिसीव्ड ऑन डिलीवरी ऑन 1 जनवरी 2016। तो डाउन पेमेंट इसको क्या बोलते हैं हम, 1 जनवरी को कुछ अमाउंट रिसीव हुई है ना, कौन सी अमाउंट, 50,000 रिसीव हुई है कार परचेस करने से पहले, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउन पेमेंट कहेंगे। तो कितना रिसीव हुआ है, 50,000, तो ये क्या है आपका डाउन पेमेंट। ठीक है, एंड बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 30 एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब वो क्या बोल रहा है कि उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट में 50 50 50 ऐसे करके जो है शिवराज ट्रेडर जो है, जो बायर है, उसको पेमेंट करना है 50 50 50 ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो 3 इंस्टॉलमेंट 50-50 के होंगे और सबसे पहले 50,000 तो उसने डाउन पेमेंट तभी के तभी दे दिया जब उसने वो परचेस किया होगा। ठीक है, फिर मारुति लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम। कितना रेट चार्ज कर रहा है वो, 12% पर एनम। और शिवराज ट्रेडर राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कार, कितना है डिप्रिसिएशन, 10%। कौन से मेथड पे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी, पास द जर्नल एंट्री ऑफ 3 years इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसमें लगभग आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो जर्नल एंट्री जो है दोनों पार्टी की बुक में, यानी कि बायर के और सेलर के, वो भी होता है। और उसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि लेजर में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। वो भी बोथ पार्टीज़ के इसमें हमें अकाउंटिंग जो है वो करनी है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, इंस्टॉलमेंट कितना हमें पे किया है, इंटरेस्ट हमने कितना पेमेंट किया है, वो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने ये एक जो है टेबल बना के रखा था पहले ही। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में क्या आएगा? देखो कितने की असेट है वो, यानी कि कार कितने की है? 1,70,000 की। तो लिख दो फिर ओपनिंग बैलेंस में 1,70,000, ठीक है, हमने लिख दिया। तो फर्स्ट ऑफ क्या है वो डेट? 1 जनवरी है ना। 1 जनवरी को कुछ मतलब इंटरेस्ट तभी के तभी तो नहीं होता, ईयर के एंड में इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। फिर इंस्टॉलमेंट उसने बोला है, देखो डाउन पेमेंट किया है ना तभी के तभी। 15 जनवरी को उसने कार मतलब क्या है, देखो मारुति सोल्ड अ कार ऑन इंस्टॉलमेंट 15 जनवरी। हाँ, 15 जनवरी को जो है उसने अग्रीमेंट साइन कर दी है, कार परचेस कर ली है। और उसको रिसीव 1 जनवरी को कितना हुआ? 50,000 जो है उसने दे दिया है, यानी कि डाउन पेमेंट किया है। कितना किया है? 50,000। तो देखो इंस्टॉलमेंट के कॉलम में हमें वो लिख देना है 50,000, यानी कि प्रिंसिपल पेड मतलब कितनी पेमेंट किया है? 1,70,000 कार की कीमत है, पर हमने कितना पेमेंट किया है? 50,000। तो यहाँ पे प्रिंसिपल पेड के कॉलम में हमें लिख देना है 50,000, ठीक है। अब आएगी बारी क्लोजिंग बैलेंस की। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? देखो 1,70,000 माइनस 50,000 कितना आता है? 1,70,000 में से 50,000 चले गए, 1,20,000, ठीक है। कितना बैलेंस आया? 1,20,000। तो 1,20,000 पेंडिंग है, तो लिख देना है फिर यहाँ पे 1,20,000। ये उसी ईयर का एट द ईयर एंड हमें कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया है बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट 50,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया है, राइट। तो अब क्या करना है? एट द एंड ऑफ ईयर एंड हमें इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करो फिर कैलकुलेट 1,20,000 इंटू 12%, देखो कितना आता है। तो कैलकुलेट करो फिर कितना आता है। देखो सबसे पहले तो ये 2 0 आ जाएंगे, 12 2 ज़ा 14,400। तो देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया 14,400, और इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट हो रहा है? 50,000 ही पेमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितनी पे की है। तो कितना पेमेंट हुआ है? देखो ये जो 50,000 है ये इंस्टॉलमेंट, इसमें से हम 14,400 जो इंटरेस्ट है वो लेस कर देंगे। कितना आता है? 35,600 जो है ये आ गया। देखो हमें क्या करना है, मैं इसको ना ये A B C और D इसे लिख देती हूँ, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखो कैसे करना पड़ता है। ये जो इंस्टॉलमेंट हम ये जो निकालते हैं ना, प्रिंसिपल पेड जो निकालते हैं, ये C है, ठीक है। तो C आने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट जो है वो लेस करना पड़ता है, यानी कि B में से A लेस कर देना। तो जो अमाउंट आएगी वो हमारा प्रिंसिपल पेड हमने कर दिया है, ऐसे हम समझेंगे, ठीक है। फिर क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस में देखो ये जो D है हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो ये जो अमाउंट आती है, एक मिनट, A B C D और E ऐसे करती हूँ मैं। एक मिनट में फिर से एक बार अच्छे से कर देती हूँ, ये कुछ मतलब समझ में आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C,
ये हो गया आपका डी, ठीक है। क्या हो गया, ये डी हो गया। डी में कैसे आती है अमाउंट, सी में से बी चला गया, यानी कि इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट आपने अगर लेस कर दिया तो वो आ जाता है आपका 35,500, मतलब जो भी डिफरेंस जो भी अमाउंट आएगी वो प्रिंसिपल पेड होगा। फिर यहाँ पे ई, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए में से ये डी चला गया तो जो बैलेंस बचता है वो यहाँ पे आ जाएगा। कितना आता है देखो, फिर यहाँ पे 1,20,000 माइनस 35,600 कितना आ रहा है, करो कैलकुलेट। 35,600 तो देखो 400 84,400, तो आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। कितना आया है, 84,400 आ गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते ना 84,400, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है 84,400 के ऊपर हमें 12% जो है वो निकालना पड़ेगा। तो निकालो, फिर देखो कितना होता है, 84 8 फिर 4 1 2 5 कितना आता है देखो 10,128 ये इंटरेस्ट आ रहा है। आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। फिर इंस्टॉलमेंट 50,000 हमने लिख दी है। फिर से हमें क्या करना है, प्रिंसिपल पेड निकालना है। कैसे निकालना पड़ेगा, फिर 50,000 में से हमें ये इंटरेस्ट अमाउंट लेस कर देनी है। कितनी आ रही है, फिर देखो 50,000 में से 10,128 यानी कि 10,128 लेस हो गए, तो कितनी अमाउंट आएगी आपकी 39,872, ठीक है। 39,872 ये आपकी अमाउंट आ रही है। फिर आपको क्या करना है, 84,400 में से 39,872 ये अमाउंट आपको लेस कर देनी है। अब देखो कितने आता है बैलेंस, 44,528 जो है इसका बैलेंस आ रहा है। तो कितना आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस 44,528, तो क्लोजिंग है यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा 44,528। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट देखो कितनी है 50,000 का। अभी ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये कम आ रहा है, इंस्टॉलमेंट से कम आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर आप 44,528 पे 12% अगर चार्ज करोगे ना तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इससे बेटर है 50,000 में से 44,528 जो है अमाउंट वो लेस कर दो, तो आपको देखो आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट मिल जाएगी जो है 5472, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने कितना पेमेंट किया होगा, 44,528 ही पेमेंट किया ना, क्योंकि 50,000 उसमें से अगर 5472 चला गया तो इतनी अमाउंट आएगी जो यहाँ पे है, यही अमाउंट यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इंस्टॉलमेंट यानी कि आपने टोटल कितनी अमाउंट पेमेंट कर दी है, 2 लाख रुपीज़ का आपने पेमेंट किया था। आपकी असेट कितनी की थी, 1,70,000 की, तो जो डिफरेंस है कितना 30,000, तो वो क्या हो गया 30,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। देखो इस सब की टोटल करो, ये भी 170 आ जाएगी आपकी, और ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट कैसे हमने कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, जो भी कार की अमाउंट कॉस्ट होती है वो कॉस्ट सबसे पहले यहाँ पे आएगी। फिर जो भी इंस्टॉलमेंट होगी ना वो एक एक करके यहाँ पे तुरंत पहले ही लिख देना, क्योंकि वो तो फिक्स है, वो तो उतनी पेमेंट करनी ही है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल पेड यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, और इसमें से ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल अमाउंट जब भी लेस होता है तो जो अमाउंट आती है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाता है, और जो भी ओपनिंग बैलेंस आता है उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आप एक एक करके कर सकते हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, ये तो हमने कर दिया। सबसे पहले तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है बोथ द पार्टीज़, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो बायर है ना उसकी बुक में हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो चलो फिर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शिवराज ट्रेडर्स, ठीक है।
कौन है वो, बायर है। ठीक है, तो हमें इनकी बुक में जो है एंट्री पास करनी है। तो देखो जर्नल एंट्री का भी एक फॉर्मेट होता है, आप उसी फॉर्मेट में आपको जो है एंट्री पास करनी है। क्या होता है वो फॉर्मेट, वो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। एक ही मिनट। यहाँ आता है डेट का कॉलम, फिर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर आ जाएगा ये लीजर फोलियो, फिर आएगी डेबिट अमाउंट, और फिर आएगी आपकी क्रेडिट अमाउंट। और देखो इसी फॉर्मेट में जो है आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। बट मैं अभी ऐसे नहीं करूँगी, अभी जितनी मतलब पूरा फॉर्मेट में मैं नहीं बताऊँगी, डायरेक्टली आपको एंट्री बता देती हूँ कि यहाँ पे एंट्री क्या आएगी। तो ये फॉर्मेट आप एक बार लिख लो, और आपको इसी फॉर्मेट में पूरी जो भी जर्नल एंट्री है वो इसी फॉर्मेट में करनी होगी। ठीक है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये लिख दिया है। तो सबसे पहली एंट्री क्या आएगी, तो चलो फिर एक बार फिर से ऊपर जाएंगे और देखेंगे सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमने क्या किया था। देखो 15 जनवरी को हमने कार परचेस की है, तो हम बायर की बुक में कर रहे हैं, तो परचेसर है हम। ठीक है, तो परचेस किया है यानी कि असेट हमारे पास आ गए है। और एक बार देखो ये जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले ना मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ, ये बेसिक आपको पता ही होगा, फिर से एक बार मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। जब भी जर्नल एंट्री पास होती है तो किसको हम डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं। देखो जो भी असेट अगर आपकी बढ़ी ना, असेट आपकी बढ़ रही है तो आपको उसे क्या करना है, डेबिट। असेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है और उसको आपको क्रेडिट करना होता है। फिर उसके बाद आता है डेटर। देखो डेटर्स अगर बढ़ रहे हैं, अभी डेटर कौन होता है, जिससे हमें पैसे आने हैं, राइट, जिससे हमें पैसे आने, हमने क्या किया, सपोज किसी पर्सन को सेल कर दिया है उधारी पे, और उस पर्सन से अगर हमें पैसे मिलने वाले हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेटर कहते हैं। और डेटर का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। फिर आता है क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर बढ़ा यानी कि क्या, अगर हमने उधारी पे परचेस किया होगा, उधारी पे हमने अगर किसी से परचेस किया है, हमने कुछ चीज़ परचेस कर ली और उसको बोला हम बाद में पेमेंट कर देंगे, तो उधारी पे हो गया। तो उधारी पे जब भी हम परचेस करते हैं, जिस पर्सन से परचेस करते हैं ना, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। और क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा होता है, फिर क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा होता है, क्रेडिटर। तो देखो असेट अगर बढ़ी तो डेबिट बैलेंस बढ़ गया, डेटर बढ़ा तो डेबिट बैलेंस बढ़ गया, पर लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर बढ़ा तो क्रेडिट बैलेंस होता है। और एक एक्सपेंस अगर रहा, एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है या फिर एक्सपेंस हुआ ना, तो उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और अगर इनकम हुई, इनकम बढ़ी, तो इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर इसके अपोजिट हो रहा है, यानी कि असेट आपकी कम हो गई तो क्या होगा, फिर क्रेडिट होगा। लायबिलिटी आपकी कम हो गई तो डेबिट होगा। डेटर आपके कम हो रहे तो क्रेडिट होगा। उल्टा इफेक्ट आता है, क्रेडिटर अगर कम हो गया तो डेबिट होगा, यानी कि कम करना पड़ता है ना। डेटर ने अगर पैसे दे दिए तो उसका बैलेंस तो कम हो जाएगा, तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है। क्रेडिटर को हमने पैसे दे दिए तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। एक्सपेंस अगर कम हो गया तो उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर इनकम कम हो गया तो उसको डेबिट करना पड़ता है। तो ऐसे सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, एक्सपेंस कम हो गया ये, पर बाकी ये याद रखने जैसा है। असेट अगर बढ़ रही है तो डेबिट बैलेंस है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट बैलेंस है, डेटर आपका बढ़ रहा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर बढ़ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, और इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और फिर देखो कैसे ईजिली आपकी जर्नल एंट्री आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि हमने कार परचेस की है तो उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी, किसकी बुक में, शिवराज की बुक में। तो करो फिर, जनवरी 15 में परचेस किए है ना हमने, तो कार आपके पास आई, तो कार क्या है, असेट है, लायबिलिटी है, डेटर है, क्रेडिटर है, क्या है, असेट है।
तो असेट आपके बढ़ रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल है ना, तो कर दो फिर कार अकाउंट को डेबिट। कितनी अमाउंट है उसकी, 1,70,000 है, राइट। 1,70,000 से हमने डेबिट कर दिया। फिर देखो ये हमने पूरा चार्ट बनाया, इसमें टोटल इंटरेस्ट हमने कितना पेमेंट किया है, 30,000। तो ये जो 30,000 टोटल इंटरेस्ट पे किया है ना, वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो वो कौन से अकाउंट से आएगा, कौन से नाम से आएगा वो अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट नहीं आएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ये जो अकाउंट है ये क्रिएट हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट शो करने के लिए। अभी यहाँ पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 170 की चीज़ थी, हमें 30,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमारा बढ़ा तो मैंने क्या बोला, डेबिट करना। तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, उसको भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट। कितने से, 30,000 से। और हमने किससे किया, मतलब किस पर्सन से किया है ये परचेस, देखो मारुति से हमने परचेस किया इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, यानी कि उधारी पे ही हमने लिया ना। तो मारुति कौन हो गया, अगर हम परचेस करते हैं उधारी पे तो वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है। और क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा होता है, क्या है क्रेडिटर का बैलेंस, देखो क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। तो कर दो फिर क्रेडिट टू मारुति लिमिटेड अकाउंट। देखो जर्नल एंट्री हमारी फर्स्ट बन भी गई, आ गई ना। और ये 2 लाख, ये देखो यहाँ पे चार्ट पे से भी मैच हो रहा है, 2 लाख रुपए टोटल आ गए, 170 30,000। और एक चीज़ याद रखना है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमेशा आपकी मैच होनी चाहिए, राइट। ऐसे नहीं है डेबिट साइड ज़्यादा हो रही क्रेडिट साइड कम हो रही, नहीं, दोनों हमेशा हमेशा इक्वल ही होती है। और फिर नीचे लिखना है आपको नरेशन। तो नरेशन में क्या आएगा, बीइंग कार परचेस ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ठीक है। और देखो ये आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो हो गई। तो समझ में आ गई, ये एंट्री आ रही है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या किया था, देखो 15 जनवरी का ही है ना, उसने डाउन पेमेंट भी कर दिया है, राइट। डाउन पेमेंट किया है तो उसकी भी एंट्री आएगी। अभी डाउन पेमेंट हो रहा है, यानी कि पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। तो पैसे क्या होते हैं हमारे लिए, वो भी तो एक प्रकार की असेट है, राइट। कैश क्या है, असेट है ना, कैश बैंक बैलेंस जो भी है वो असेट है। तो असेट कम हो रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, यानी कि कैश को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। पर वो किसको मिल रही है, पैसे किसको मिल रहे हैं, क्रेडिटर को, इसको मिल रहे हैं ना, मारुति लिमिटेड को मिल रहे हैं, राइट। तो उसको पैसे मिल रहे हैं कितने, 50,000। तो वो कौन हो गया, रिसीवर है। तो रिसीवर को भी हम डेबिट करते हैं। ये कौन बोलता है, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है कि जिसको पैसे मिल रहे होंगे तो उसे डेबिट करो, और अगर हमारे पास से पैसे जा रहे हैं यानी कि असेट कम हो रही है तो उसे क्रेडिट करो। तो डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया। फिर लिख दो यहाँ पे मारुति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कितना, 50,000 और ये 50,000। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने बोला था कि देखो हमें 2 लाख रुपए तो उसको पेमेंट करने थे, पर हमने पहले ही दिन 50,000 उसको पेमेंट कर दिया, यानी कि 50,000 से उसका बैलेंस कम हो गया, यानी कि क्रेडिटर हमारा कम हो गया। मैंने क्या बोला, क्रेडिटर अगर बढ़ा तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, पर क्रेडिटर हमारा कम हो गया। कब कम होता है, जब हम उसके पैसे देते हैं तो उसको कम करना पड़ता है ना उतनी अमाउंट से। तो यही आप ऐसे भी समझ सकते हो कि क्रेडिटर का बैलेंस, क्योंकि मारुति लिमिटेड कौन है यहाँ पे, क्रेडिटर है, राइट। कौन है, क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर का अगर बैलेंस कम हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, फिर डेबिट ही करेंगे। तो वैसे ही समझो, ऐसे भी आप समझ सकते हो। और नरेशन लिख देना है फिर, बी डाउन पेमेंट मेड ऑन डिलीवरी। और देखो ये भी जो है आपकी जर्नल एंट्री हो गई है। तो देखो फर्स्ट डे यानी कि जब आपका ट्रांजैक्शन हुआ था उस दिन की तो आपकी जर्नल एंट्री हो गई है। फिर डायरेक्टली आप कहाँ जाओगे, मतलब कौन सी तारीख की एंट्री होगी, फिर December 31 दिसंबर की ना, जब आपने इंटरेस्ट पे किया होगा तब की एंट्री आएगी, राइट।
तो तब क्या एंट्री आएगी आपकी, देखो सबसे पहले तो इंटरेस्ट आपने चार्ज किया है तो आपको वो एंट्री लेनी पड़ेगी। देखो इसकी एंट्री हो गई और ये इंस्टॉलमेंट की एंट्री हो गई, यानी कि फर्स्ट जो है ये तो आपका हो गया है। एक मिनट, ये फर्स्ट डेट की आपकी एंट्री हो गई है। फिर आती है आपकी नेक्स्ट डे एंट्री। तो नेक्स्ट डे एंट्री आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको ये इंटरेस्ट का पेमेंट दिखाना पड़ेगा, आपने इंटरेस्ट पे किया और इंस्टॉलमेंट पे किया, ये दिखाना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी, देखो यहाँ पे दिया है कि डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रहा है कार पे 10%, यानी कि आपको डेप्रिसिएशन की भी एक एंट्री पास करनी पड़ती है। और कब करनी पड़ती है वो, पर एनम, यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर आपको वो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी पड़ती है। तो देखो 3 एंट्री आपको पास करनी है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट की, फिर है इंस्टॉलमेंट की और थर्ड है आपकी डेप्रिसिएशन की। तो चलो फिर करते हैं। तो देखो अभी ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट किया था 30,000, तो उसको भी अभी हमें कम करना पड़ेगा बाइफरगेट करके। तो ये तो एक्सपेंस था तो इसको और कम करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आपने देखो सबसे फर्स्ट ईयर ने आपने पेमेंट कितना हुआ है इंटरेस्ट का, 14,400 का। तो 14,400 का आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तो दिखा दो फिर। देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट में जाएगा ना, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो 30,000 दिखाया था उसको हमें कम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्री क्या हो रही है, ये देखो हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हमने टोटल पूरा का पूरा दिखा दिया था 30,000, पर अभी हमें वो 30,000 जो है ना उसको बाइफरगेट करना है, ईयरली इंटरेस्ट दिखाना है। तो ईयरली इंटरेस्ट दिखाने के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो उसको डेबिट कर दिया, और वो जो 30,000 है उसमें से अमाउंट कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका अकाउंट नील करना पड़ेगा और इंटरेस्ट अकाउंट में हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एंट्री आ गई। और कितना इंटरेस्ट था, देखो 14,400 का इंटरेस्ट है आपका, 14,400, ठीक है। ये इंटरेस्ट आपने दिखा दिया और नीचे लिख सकते हो बी इंटरेस्ट ड्यू फॉर फर्स्ट ईयर। और देखो ये एंट्री भी आपकी हो गई है, ठीक है, ये एंट्री भी आपकी हो गई है। फिर अभी नेक्स्ट देखो, मैं अभी पूरा फॉर्मेट में आपको नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली अभी हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट है देखो December 31 की, मैंने क्या बोला है कि इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। फिर कौन सी आएगी, हमने पेमेंट भी तो किया ना एट द एंड ऑफ ईयर। देखो एक साल में डबल पेमेंट हुआ है, ये जब आपका ट्रांजेक्शन हुआ था तब, और फिर ये हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर 50,000। तो कर दो फिर, आपके पास से कैश जारी है, किसको मिल रही है, मारुति को मिल रही है। सेम यही एंट्री, ये जो एंट्री है यही रिपीट हो गई फिर अभी। तो मारुति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कितना 50,000 और ये 50,000। नीचे नरेशन लिख देना है, बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट में क्या आता है, इंटरेस्ट भी आता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी आती है, कितना 50,000 का, ठीक है। और एक चीज़ मैंने बोली है कि हमें डेप्रिसिएशन भी दिखाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन की भी एंट्री दिखानी पड़ेगी। तो देखो डेप्रिसिएशन क्या है, ये भी असेट एक एक्सपेंस ही है हमारे लिए, राइट। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट, तो कर दो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और उससे क्या होता है, कार की वैल्यू भी कम होती जाती है ना, डे बाय डे कार की वैल्यू जैसे जैसे यूज़ कर रहे हो वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होगी। तो कार अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि असेट अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अभी डेप्रिसिएशन हमें निकालना है। तो देखो डेप्रिसिएशन क्या आएगा, क्या है कार की वैल्यू 1,70,000, तो 1,70,000 इंटू कितना है डेप्रिसिएशन का रेट, देखो कहाँ पे क्या, हाँ 10% है ना, डेप्रिसिएशन ऑन द कार कितना 10%। तो लिख दो फिर, कैलकुलेट करो, 10% किसका, 1,70,000 के ऊपर 10% कितना आता है, 17,000 आएगा, 17,000 और ये 17,000। और नीचे नरेशन आएगा, बी डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर फर्स्ट
ईयर। और देखो ये एक एंट्री हमारी हो गई। अभी और एक एंट्री होगी जिसमें इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जो है ना वो दोनों के दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। तो करो फिर वो एक एंट्री December 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो शो करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डेबिट किया था, इंटरेस्ट को भी डेबिट कर किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अभी इसको क्या होगा, ये ट्रांसफ़र करनी है ना हमें, किस में ट्रांसफ़र करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो अभी क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट होगा और इंटरेस्ट अकाउंट को भी क्रेडिट होगा, राइट। तो कितना आएगा देखो, डेप्रिसिएशन कितना है 17,000 और ये है 14,400। तो कितनी आती है टोटल 400 31,400। ये हो गई इसकी टोटल, मतलब इतना जो है अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई। कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। और बस होगी हमारी ये एंट्री। तो देखो फर्स्ट ईयर में कितनी सारी एंट्रीज आई है, राइट। तो ऐसे ही हमें कितने ईयर तक करना है, फर्स्ट ईयर का हो गया, अभी हमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का भी हमें करना है। मतलब 2017 और 2018 में भी यही एंट्री हमें पास करनी है। तो करो फिर 2017 में कौन सी दो एंट्री आएगी, फिर सबसे पहले आएगी आपकी ये इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये एक एंट्री आएगी। फिर आएगी आपकी पेमेंट की, यानी कि डाउन जो भी इंस्टॉलमेंट है उसकी, किसको मिल रहा है, मारुति को मिल रहा है, तो उसको डेबिट होगा, कैश बैंक को क्रेडिट होगा। फिर एक आएगी डेप्रिसिएशन की और एक आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो चलो फिर लग जाओ काम पे। सबसे पहले एंट्री क्या आएगी आपकी, यहाँ पे से ऐसे ही रहेगा ना ये लाइन, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना 2017, ठीक है। और फिर नीचे लिखना है डेट 31 दिसंबर को। तो सबसे पहले एंट्री क्या बोली मैंने, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो देखो कितना इंटरेस्ट आया था, कैलकुलेट हमने किया है, देखो 10,128। तो लिख दो फिर 10,128, 10,128 और ये 10,128। और नीचे नरेशन लिख देना है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। देखो आगे हमारी ये भी। फिर नीचे आ जाओ, अभी क्या बोला है मैंने, ये होने के बाद हमें एक डाउन पेमेंट भी किया है ना, उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो नीचे की एंट्री फिर सेम सिमिलर है, जो फर्स्ट ईयर होगी ना वही 2-4 एंट्री, 4 एंट्री वही सिमिलर पास हमें करनी है। देखो मारुति को हमने पेमेंट कर दिया है ना, मारुति लिमिटेड सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किए है, मतलब पैसे तो हमारे चले गए हैं। तो टू कैश और बैंक, कितना 50,000 का इंस्टॉलमेंट है, राइट, 50,000 और ये 50,000। और अब लिख दो फिर बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पर सिर्फ यही एक बात है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा टफ लग सकता है आपको, बट कुछ टफ नहीं है। देखो वही एंट्रीज हमारी रिपीट हो रही है जो हमने अभी फर्स्ट ईयर में जितनी एंट्रीज बताई थी ना मैंने, वैसे की थी, वैसे वही एंट्रीज तो रिपीट हो रही है। अभी देखो डिप्रिसिएशन में भी सेम अमाउंट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सी मेथड दी है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दिया है, यानी कि SLM जैसे ही करना है हमें। यहाँ पे दिया है ना, देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट है उसी अमाउंट पे हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहना है। तो यानी कि डिप्रिसिएशन में भी कुछ चेंज नहीं आएगा, वो अमाउंट भी वैसे की वैसी सेम ही रहेगी। कितनी थी वो, 17,000 थी, राइट। टू कार अकाउंट, कार की वैल्यू कम हो रही है तो उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम लिख देना है, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर सेकेंड ईयर। बस ये भी हो गई। फिर एक है December 31 की एंट्री। अब क्या करना है, अब डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर देना है, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 17,000, और टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना आया था इंटरेस्ट देखो 10,000, 128, 10 128, तो अमाउंट लिख दो फिर। और नीचे लिख देना है बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और देखो ये भी हमारा हो गया है। तो 2017 की भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। किसकी बुक में कर रहे हैं हम ये एंट्री? बायर की बुक में कर रहे हैं, राइट। फिर लिख दो 2018 की एंट्री। देखो थोड़ा सा लेंदी है, मैंने अभी बोला लेंदी है इसलिए थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट ईजी है। अगर आप एक बार एक क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर लिया ना, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इवन ये भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये इंस्टॉलमेंट मेथड के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होगा ना, आप बहुत बहुत ही ज़्यादा इजीली जो है वो क्वेश्चन आप कर जाओगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। सिर्फ ये एक क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर लिया, मैं वही फिर से वही बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दे दो। देखो एंट्रीज कैसे फॉर्म हो रही है, किसको डेबिट हो रहा है, किसको क्रेडिट हो रहा है, और सिर्फ एक दो एंट्रीज अलग अलग है। मतलब फर्स्ट ईयर में तो 2 एंट्री आपको अलग बनानी है, बाकी तो सिमिलर ही 4 एंट्री वही 2017 में भी वही आएगी और 2018 में भी वही आएगी। देखो यहाँ पे भी वही एंट्रीज पास होगी। सबसे पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री पास होगी। तो देखो क्या है इंटरेस्ट, 5472 ये इंटरेस्ट और 50,000 ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, तो वही हमें करना है। फिर से जाओ फिर नीचे क्या आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किससे हमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंटरेस्ट अकाउंट में, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना बोला था मैंने, 5,472 ना, 5472 बस ये इंटरेस्ट। यहाँ पे नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फिर देखो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप एक चीज़ भी कर सकते हो, बीइंग इंटरेस्ट, मैंने क्या इंटरेस्ट ड्यू लिखा है ना पहले भी, इंटरेस्ट ड्यू फॉर 3rd ईयर, ये एक एंट्री हो गई। फिर लिख दो नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या आएगी आपकी, इंस्टॉलमेंट की एंट्री राइट। तो फिर लिख दो मारुति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना आएगा देखो, 50,000 है ना, ये तो फिक्स ही है अमाउंट, तो लिख दो फिर 50,000। और एक एंट्री क्या आएगी आपकी, डेप्रिसिएशन की। यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है भाई। फिर लिख दो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन, ये भी तो सिमिलर है, 17,000 और 17,000, इसमें कोई चेंजेस है नहीं। फिर लास्ट में एंट्री क्या करनी है आपको, 31 दिसंबर की, बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है ना, यहाँ पे भी लिख देना बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। फिर नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो कितना आएगा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन तो पता है 17,000, इंटरेस्ट दिया था ना 5472, करो फिर कैलकुलेट कितना आता है, 472 तो आएगा, 12 2 और 1 22 472, ये आ गया, ट्रांसफ़र हो गया। और नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो इन द बुक्स ऑफ बायर हमारी एंट्री हो गई है। समझ में आ गई आपको एंट्रीज? इजी थी ना? सिर्फ फर्स्ट एंट्री थोड़ा सा समझ मतलब थोड़ी अलग थी, अलग भी नहीं थी, स्टार्टिंग कहाँ से करनी बस वही, ये एंट्री डिफरेंट थी। अदरवाइज देखो ये डाउन पेमेंट इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट डेप्रिसिएशन और ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो सेम ही है हर एक जगह पे। यहाँ पे भी देखो ये 4 एंट्री सेम थी और यही 4 एंट्री सेम थी 2018 में भी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया है, राइट। तो इन द बुक्स ऑफ बायर तो एंट्री आपकी हो गई है। अब आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ सेलर। ठीक है, तो लिख दो फिर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मारुति लिमिटेड। तो वही फिर एक एक करके हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहला देखो जनवरी 15 में ट्रांजैक्शन हुआ था। क्या हुआ था? हमने सेल किया था। किसको सेल किया था? आ जाओ फिर से ऊपर, ये देखो शिवराज ट्रेडर को हमने सेल किया था, राइट। यानी कि शिवराज ट्रेडर कौन है? बायर। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा डेटर बनेगा, राइट, क्योंकि उससे हमें पैसे आने हैं। तो डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि शिवराज ट्रेडर का डेबिट बैलेंस होगा। फिर हमने सेल किया है, तो सेल यानी कि इनकम, तो सेल को क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने का? 1,70,000 का। ठीक है, और फिर इंटरेस्ट भी तो हमें मिला, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ये भी तो आएगा। वो कितना आएगा? देखो इंटरेस्ट 30,000 हमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, 170 का सेल हमें दिखाना पड़ेगा, और शिवराज ट्रेडर को फिर हमने टोटल पेमेंट हमें उससे कितना आएगा? 2 लाख रुपए आएगा। तो यही आपको एंट्री पास करनी है। कर दो फिर। देखो शिवराज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि वो इनकम है, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, तो इसमें भी हमें दिखाना पड़ेगा कितने का सेल किया हमने। वो कार 1,70,000 की थी, इंटरेस्ट उसके ऊपर 30,000, यानी कि 2 लाख रुपए जो है हमें उससे मिलने वाले हैं। तो नीचे नरेशन लिख देना है, बीइंग कार सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक है, और देखो ये एक एंट्री तो हमारे आ गई है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमें कैश मिली सबसे फर्स्ट डे, यानी कि 15 जनवरी को ही हमें कैश मिली ना, डाउन पेमेंट हमें मिला, तो उसकी भी एंट्री हमें दिखानी पड़ेगी। तो लिख दो फिर जनवरी 15 की एंट्री क्या आएगी? कैश या फिर बैंक अकाउंट को डेबिट होगा। अभी क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ये असेट है, और असेट जब बढ़ती है उसे डेबिट होता है। तो इसको तो हमने डेबिट कर दिया, पर कैसे पैसे मिलने, मतलब किससे पैसे मिलने वाले हैं? शिवराज ट्रेडर से, राइट। तो शिवराज ट्रेडर कौन था? डेटर था, जिसको हमने देखो अभी डेबिट किया है, राइट। पहले एंट्री में हमने डेबिट किया, दिखाया कि हमें उससे 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, पर 2 लाख में से तो 50,000 उसने दे दिए, यानी कि 50,000 से उसको कम करना पड़ेगा, राइट। तो शिवराज ट्रेडर को फिर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कर दो फिर टू शिवराज ट्रेडर्स अकाउंट, कितना? 50,000 और ये 50,000, और नीचे नरेशन लिख देना, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, चलो 2 एंट्री तो हो गई भाई। अभी नेक्स्ट क्या है? अभी December 31 की एंट्री। December 31 में कौन कौन सी आएगी? एक तो इंटरेस्ट इनकम हमें मिली, वो दिखाना पड़ेगा। फिर डाउन पेमेंट फर्स्ट ईयर में किया ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, देखो ये फिर से एंट्री दिखानी पड़ेगी ना। ये जो एंट्री है ये तो हो गई, हमने 50,000 की और 170 की तो दिखा दी, पर हमें ये तो दिखाना पड़ेगा ना, ये इंटरेस्ट 14,400 का और ये 50,000 का, ये भी तो दिखानी पड़ेगी। तो इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस का जाएगा, ये भी हमें दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा इसमें? कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो मिल गई है, और फिर हमें जो इंटरेस्ट इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो गई, ये दिखाना पड़ेगा। तो सेम वही जो हम कर रहे थे
वैसे ही है सेम। तो चलो फिर करेंगे, अभी इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले 31 दिसंबर, हाँ ये देखो हमने क्या किया था, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। क्यों? क्योंकि वो इनकम है, सेलर के लिए तो वो इनकम होगी ना, 30,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसे। तो पर वो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो कर दो फिर, पहले उसको क्रेडिट किया था, अब उसको डेबिट करना पड़ेगा। किसको? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना? 14,400। फर्स्ट इंटरेस्ट है ना हमारा 14,400। एक ही मिनट, हाँ 14,400। देखो यहाँ पे हमने ये एंट्री पास कर दी है। फिर मैंने क्या बोला है, फिर हमें 31 दिसंबर को और क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट मिली ना, डाउन पेमेंट जो था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली हमें कितनी, 50,000 की। तो देखो कैश हमारे पास आ गई, या फिर बैंक में उसने पैसे जमा कर दिए होंगे। तो कैश और बैंक अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आ गए, असेट हमारी बढ़ गई। किसने दिया है? शिवराज ने। तो उसका और डेटर का बैलेंस कम हो गया होगा ना, क्योंकि उसने फिर से 50,000 रुपये दे दिए हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर क्रेडिट करना पड़ेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा नहीं है, एक बार लिख देती हूँ मैं, नरेशन भूल गई थी। नरेशन आपको भूलना नहीं है, नरेशन हमेशा लिखना है, क्योंकि तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, राइट। अगर आपने नरेशन स्किप कर दिया तो पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन फॉर फर्स्ट ईयर, ये यहाँ पे आएगा नरेशन, और फिर आएगा इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या हुआ है, इंस्टॉलमेंट मिली है ना, तो बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव, ये एक हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरेस्ट है अकाउंट है, इंटरेस्ट इनकम है, उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कर दो फिर, दिसंबर 31 की एंट्री क्या आएगी, अभी इसको क्रेडिट था तो उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे नरेशन हमें लिख देना है, बीइंग इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ठीक है, कितना है वो इंटरेस्ट, कितना है, 14,400 का, ये 14,400 का। और डिप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा क्या? नहीं, जो यूज़ करता है वही डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा ना, यानी कि बायर जिसने परचेस किया है वही डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा। इसीलिए डिप्रिसिएशन की एंट्री सेलर के बुक में नहीं आएगी। तो अब नेक्स्ट ईयर की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट ईयर की एंट्री तो हमारी हो गई है, अब आएगी आपकी 2017 की एंट्री। 2017 में कौन कौन सी एंट्रीज आएगी फिर? देखो यही एंट्रीज आएगी, एक तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री आएगी। फिर आएगी आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री, और जो इंटरेस्ट है वो P&L में ट्रांसफ़र हो गया, वो एंट्री आ जाएगी। तो चलो फिर करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिसंबर 31, क्या एंट्री आएगी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, आप इनकम भी लिख सकते हो, इनकम अकाउंट भी आप कर सकते हो, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। तो देखो कितना इंटरेस्ट था सेकेंड ईयर में, 10,128, तो 10,128 ये जो है ये इंटरेस्ट था। तो लिख दो फिर 10,128 और ये 10,128। नीचे नरेशन लिखना है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, फिर एंट्री क्या आएगी आपकी, फिर आएगी दिसंबर 31 की एंट्री। हमें कैश मिल गई ना, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई होगी, तो उसकी भी एंट्री लिखनी पड़ेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे मिली, शिवराज से। तो शिवराज ट्रेडर्स अकाउंट, उसको क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि उतने से उसकी अमाउंट कम हो गई ना।
डेटर की जो अमाउंट है वो बैलेंस उसका कम हो गया 50,000 से, इसलिए उसको क्रेडिट होगा। और नीचे नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर और एक क्या बोला है मैंने कि इंटरेस्ट अमाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो लिख दो फिर वो भी एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 10,128 और ये 10,128। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है आपको बीइंग इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफ़र टू पीएनएल। ठीक है, और ये भी हो गई आपकी एंट्री। फिर आएगी 2018 की एंट्री, तो लिख दो फिर 2018 दिसंबर 31। तो सबसे पहले एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। देखो सेम एंट्री वापस, मतलब वही एंट्री जा रही है। मैंने बोला था ना फर्स्ट ईयर में सिर्फ अलग होती है 2-3 एंट्री, बाकी तो सेम ही आएगी। क्या आएगी, 5472 का हमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तो दिखा दो फिर 5472 और ये 5472, ये इंटरेस्ट हमने दिखा दिया। फिर नीचे नरेशन आएगा, बीइंग इंटरेस्ट अर्न फॉर थर्ड ईयर। फिर दिसंबर 31 की और एक एंट्री आ जाएगी। क्या एंट्री आएगी, फाइनल इंस्टॉलमेंट आपको मिली वो एंट्री आ जाएगी। फिर लिख दो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शिवराज ट्रेडर्स अकाउंट, कितना 50,000 का है वो, उसका 50,000 और ये 50,000। नीचे फिर नरेशन आएगा, बीइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो देखो ये भी हो गई। फिर और एक क्या है, और एक एंट्री आएगी आपकी दिसंबर 31 में। कौन सी, जो इंटरेस्ट इनकम है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना, तो कर दो फिर इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 5472। और देखो हमारी दोनों भी एंट्री जो है वो पास हो गई है। इसमें क्या आएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफ़र टू पीएनएल, या फिर बीइंग इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफ़र टू पीएनएल। और देखो हमारी एंट्री जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अच्छे से हमने एंट्री जो है वो पास कर दी है। आई होप आपको दोनों भी एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, शिवराज की भी और दूसरा क्या है मारुति। उन मतलब क्रेडिटर और सेलर दोनों की बुक में जो भी जर्नल एंट्रीज मैंने पास की है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर समझ में आ नहीं रही होगी, कुछ दिक्कत होगी, कुछ डाउट होगा, तो देखो मैंने एक वीडियो बनाई है बेसिक ऑफ जर्नल एंट्री, वो आप एक बार देख लो अगर आपके पास टाइम होगा तो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जर्नल एंट्रीज़ की जो भी मतलब एंट्रीज़ होती है ना वो लर्न कर लेते हैं, तो लर्न करने से अच्छा वो फिर जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप लोग भूल जाते हो कि किसको डेबिट किया था, किसको क्रेडिट किया था, कुछ याद नहीं आता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इससे अच्छा अगर आपका
कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो आप इजीली डेबिट क्रेडिट किसको करना है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा और इजीली आप वो पास कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखनी है, जिस अकाउंट से जिस नंबर से आपने डेबिट किया है उसी नंबर से आपको क्रेडिट करना पड़ता है, यानी कि दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। एक को आपको डेबिट किया तो दूसरे को क्रेडिट करना पड़ता है। सपोज़ अगर कुछ कन्फ्यूजन हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है किस अकाउंट को डेबिट किस अकाउंट पर, एक अकाउंट को अगर समझ में आ गया कि हाँ यार इसको क्रेडिट करना है तो अल्टीमेटली दूसरे अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। और अगर एक अकाउंट का समझ में आ गया कि हाँ इसको डेबिट करना है तो अल्टीमेटली दूसरे अकाउंट को क्रेडिट होगा। और ऐसे करके आप जो है वो जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, पर फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे ले रही हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर अ नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज़। तो दोनों भी पार्टीज़ के बुक में हमें जो है क्या करना है, लेजर अकाउंट बनाना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ शिवराज ट्रेडर हम अकाउंट बनाएंगे। तो करो फिर, यहाँ पे लिख देना है इन द बुक्स ऑफ शिवराज ट्रेडर्स। तो देखो कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले 2-3 अकाउंट आपको याद रखना है। एक तो असेट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। असेट अकाउंट यानी कि जो भी असेट आपने परचेस की होगी, परचेस की होगी, क्योंकि ये बायर की बुक में चल रहा है ना, तो जो भी आपने असेट परचेस की होगी उसका अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा अकाउंट आपको क्रेडिटर का बनाना पड़ेगा। फिर आपको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर आपको इंटरेस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा, एक तो असेट अकाउंट आएगा, फिर क्रेडिटर अकाउंट आएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट आएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। तो सबसे पहले देखो अभी हम करेंगे असेट अकाउंट। तो असेट अकाउंट तो क्या है हमारे पास असेट, तो चलो सबसे पहले तो वो अकाउंट बना ले। असेट कौन सी है, कार है, तो कार अकाउंट बनेगा। और आपको ये लेजर का फॉर्मेट पता ही होगा कैसे होता है, मैं फिर से तभी मैं एक बार बता देती हूँ। देखो लेजर में सबसे पहले आएगा आपका डेट, फिर आएगा आपका पर्टिकुलर, फिर आएगा आपका अमाउंट, फिर आएगा डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गई आपकी डेबिट साइड, ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। यहाँ पे आएगा डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, फिर आएगा डेट, पर्टिकुलर और आएगा अमाउंट। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कार अकाउंट, तो अभी आपको पता है जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं, तो चलो हम देखेंगे। सबसे पहला क्या था, ये इन द बुक्स ऑफ शिवराज ट्रेडर ही हम कर रहे हैं ना। तो कार अकाउंट को डेबिट किया है, तो इसकी एंट्री कैसे होती है, मतलब जर्नल एंट्री से आपको पता होगा लेजर कैसे बनाते हैं, राइट। तो कार अकाउंट को अगर डेबिट होगा तो कार अकाउंट के डेबिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा 1,70,000। क्या करना पड़ेगा, लेजर कैसे बनाना है, कार अकाउंट का लेजर बनाया है ना, तो कार अकाउंट के डेबिट साइड कितनी अमाउंट दिखाई दे रही, 1,70,000। तो कार अकाउंट के डेबिट साइड सबसे पहले जाके 1,70,000 लिख दो। देखो कार अकाउंट है, उसके डेबिट साइड 1,70,000 लिख दिया है। और जब भी कभी डेबिट साइड कुछ भी अकाउंट लिखना है ना, तो स्टार्टिंग हमेशा 2 से होगी, और क्रेडिट साइड कुछ भी अकाउंट लिखना होगा तो स्टार्टिंग हमेशा 22 से होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे पहला ईयर 2000 साल का हम ये एंट्री पास कर रहे हैं ना, और 15 जनवरी की एंट्री है, 15 जनवरी को ही हमने कार परचेज़ की है। तो क्या बोला, फिर से एक बार देखो मैंने क्या बोला है, कार अकाउंट के डेबिट साइड 1,70,000 हमें लिखना है। तो कार अकाउंट के डेबिट साइड तो मैंने लिख दिया, पर उसके सामने अकाउंट कौन सा आएगा, कार अकाउंट आएगा नहीं, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता,
राइट। खुद के अकाउंट में खुद का नाम आता है क्या? नहीं आता। तो कार अकाउंट में, कार अकाउंट के अपोजिट कौन सा अकाउंट है? मारुति लिमिटेड अकाउंट, यानी कि क्रेडिटर अकाउंट। तो वो अकाउंट आएगा, क्या आएगा? मारुति लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, तो लिख दो फिर टू मारुति लिमिटेड अकाउंट। और ये एंट्री एक हो गई हमारी। ठीक है, मतलब एक लेजर पोस्टिंग हमारी हो गई। जहाँ जहाँ पे भी कार होगा वहाँ से हमें एंट्री उठानी है और लेजर में पोस्टिंग कर देनी है। फिर देखो यहाँ पे ये एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। हाँ, ये देखो, ये एक एंट्री आएगी आपकी डिप्रिसिएशन की जो एंट्री है, ये एंट्री आएगी। अभी डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड 17,000 बोला है, और कार अकाउंट हम अभी कौन सा अकाउंट कर रहे हैं? कार अकाउंट कर रहे हैं। तो कार अकाउंट के क्रेडिट साइड, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। तो कार अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें 17,000 दिखाना है। ठीक है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कार अकाउंट के क्रेडिट साइड 17,000। तो चलो फिर तुरंत जाके लिख देंगे कार अकाउंट के, देखो कार अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दिया हमने 17,000। पर यहाँ पे अकाउंट कौन सा आएगा? ये जो स्पेस है यहाँ पे अकाउंट कौन सा आएगा बताइए? कार अकाउंट आएगा क्या? नहीं, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता, मैंने अभी बोला ना। तो कौन सा अकाउंट आएगा फिर? इसके अपोजिट जो अकाउंट है, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये अकाउंट उसके सामने आएगा। तो लिख दो फिर जाके कार अकाउंट के सामने यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और देखो ये एंट्री हमारी हो गई है। तो 1,70,000 डेबिट में आया, 17,000 जो है वो क्रेडिट में आया। अभी कौन सी साइड ज़्यादा है आपकी? डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड, ऑब्वियसली डेबिट साइड ज़्यादा है। 1,70,000 डेबिट में है और 17,000 क्रेडिट में है। तो हमें बैलेंस दिखाना पड़ेगा। और क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे दिखाते हैं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसे हम क्लोजिंग बैलेंस शो करते हैं। अभी यहाँ पे कैसे अमाउंट आएगी? देखो, ये 1,70,000 में से 17,000 चले गए, कितना बैलेंस बचता है? 1,53,000। तो 1,53,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। कौन से ईयर का? 2016। ये जो ईयर है इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा आपका? 1,53,000। फिर ये क्लोजिंग बैलेंस 2017 में क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, राइट। ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ना, तो लिख दो फिर। और मैंने क्या बोला? डेबिट साइड हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 1,53,000 आ गया। 1,53,000। अभी देखो 2017 में भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, याद आ रहा है आपको? ये 2017, ये देखो यहाँ पे भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, राइट। तो कार अकाउंट के फिर से हमें क्रेडिट साइड दिखाना पड़ेगा 17,000, और उसके अपोजिट अकाउंट हमें दिखाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। तो वही एंट्री सेम पास होगी। फिर लिख दो फिर कार अकाउंट के, ये देखो कार अकाउंट के क्रेडिट साइड 17,000, और सामने अकाउंट क्या आएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर से अभी जो बैलेंस आएगा वो कहाँ पे जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस दिखाना पड़ेगा ना। यहाँ पे भी वैसे ही करना है। 1,53,000 में से 17,000 चले गए, कितना बचता है? देखो 1,36,000 बचेगा। और ये आ गया आपका क्लोजिंग। ये भी हमने क्लोज कर दिया, यानी कि 2017 का भी अकाउंट हमारा क्लोज हो गया है। ठीक है, ठीक है। अभी फिर क्या? जनवरी 1, कौन सा? 2018 की एंट्री। अभी ये क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा। तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस हम कभी भी ब्रॉट डाउन से ही लिखते हैं, राइट। तो कितना है? 1,36,000। 1,36,000 लिख दिया। यहाँ पे भी देखो लिखना है हमें दिसंबर 31, दिसंबर 31। यहाँ पे भी दिसंबर 31, दिसंबर 31। और यहाँ पे भी देखो दिसंबर 31 की एंट्री आएगी। क्या आएगी एंट्री? बाय डेप्रिसिएशन। देखो इसमें भी अभी 3rd ईयर में भी हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री की है, राइट। ये तो आपको पता है। अभी इतना डीप में हर एक एंट्री तो मैं नहीं दिखा सकती। तो ये एंट्री हमें 3rd ईयर में कर दी थी, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर क्या होगा? फिर बैलेंस बचेगा। तो 1,36,000 में से 17,000 चले गए, क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, वो कितनी आएगी? निकालो, 1,90,000 आती है। और फिर इसको भी
क्लोज हमने कर दिया। अभी इसके आगे भी हम कर सकते हैं, बट हमें 3 इयर्स का ही पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे। और ये जो है हमारी लेजर पोस्टिंग हो गई है कार अकाउंट की। ठीक है, फिर नेक्स्ट अकाउंट कौन सा, मैंने क्या बोला, कार अकाउंट तो बन गया। दूसरा बनेगा हमारा ट्रेड ये क्रेडिटर अकाउंट, राइट, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं ना, तो क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर कौन है, मारुति, तो लिख दो फिर मारुति लिमिटेड अकाउंट। कौन सा है ये, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तुरंत जाके बना लीजिए फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट हो गया है। अभी यहाँ पे लिख देना है डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड। तो देखो डेबिट क्रेडिट भी हो गया। अभी हमें क्या करना है, जहाँ पे भी क्रेडिटर होगा यानी कि मारुति लिमिटेड का नाम होगा, वहाँ से हमें एंट्री देखनी है। तो चलो फिर करो, फिर से एक सबसे पहले एंट्री देखेंगे हम। देखो यहाँ पे है मारुति लिमिटेड अकाउंट, तो इसको हमने क्या किया है, इसको हमने क्रेडिट किया है, कितने से, 2 लाख से, राइट। तो अभी हमें मारुति लिमिटेड अकाउंट के क्रेडिट साइड तो 2 लाख दिखाने हैं, पर पूरे 2 लाख हम, मतलब टोटल जो 2 लाख है हम वो नहीं दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके अपोजिट 2 अकाउंट है ना, एक तो कार अकाउंट भी है और दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है। तो 2 लाख को हम ऐसे बाइफरगेट करके दिखाएंगे। तो कैसे, देखो मारुति लिमिटेड अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय कार अकाउंट और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 170 और 30 ऐसे हम दिखाएंगे। तो चलो फिर कर दो। मारुति लिमिटेड अकाउंट जो है हमारा बना हुआ, उसके क्रेडिट साइड बोला ना मैंने, उसकी क्रेडिट साइड हमें बाय कार अकाउंट और बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना, 30,000 और ये 1,70,000, ऐसे 2 अकाउंट हमें लिखने हैं। तो देखो फिर मैंने लिख दिया, मतलब 2 लाख तो शो हो गए। ठीक है, फिर और देखते हैं मारुति लिमिटेड फर्स्ट ईयर में कहाँ है। तो देखो ये तो हमारा हो गया है। अभी देखो यहाँ पे भी है मारुति लिमिटेड अकाउंट के डेबिट साइड हमें 50,000 जो है वो शो करने हैं। ठीक है, पर उसके अपोजिट कौन सा अकाउंट आएगा आपका, जो उसका अपोजिट अकाउंट है बैंक अकाउंट, क्योंकि मारुति अकाउंट में मारुति अकाउंट का नाम नहीं आएगा। तो कहाँ पे आएगा ये एंट्री, कैसे आएगी, फिर पोस्टिंग कैसे आएगी, मारुति लिमिटेड अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 50,000, ऐसे हमें दिखाना पड़ेगा। तो दिखा दो फिर, ये मारुति लिमिटेड अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश और बैंक अकाउंट कितना, 50,000। ठीक है, यहाँ पे एंट्री क्या आएगी आपकी, डेट क्या आएगी, जनवरी 15 की थी ना वो एंट्री, जनवरी 15। ठीक है, फिर देखो 31 दिसंबर में भी एंट्री है, क्योंकि हमने एक ही ईयर में, फर्स्ट ईयर में हमने डबल पेमेंट किया है। देखो एक तो ये एंट्री हो गई, फिर ये एक एंट्री मारुति लिमिटेड टू कैश, सेम वे से ही हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है, उसकी भी 50,000 की हमें एंट्री दिखानी पड़ेगी। तो दिखा दो फिर, यहाँ पे टू कैश और बैंक अकाउंट कितना, 50,000। ठीक है, तो अब क्या है, कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। देखो 170 + 30 यानी कि 2 लाख हो गए, और ये 50 1 लाख हो गए, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, डेबिट साइड आएगी। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 1 लाख रुपीज़। कैसे आया, देखो ये 2 लाख थे, उसमें से 50,000 और ये 50,000 चले गए, और हमारा बैलेंस आ गया, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारा 1 लाख। तो इस साल का क्लोजिंग 2017 का ओपनिंग बन जाएगा। तो क्लोजिंग कहाँ है, डेबिट साइड, तो ओपनिंग कहाँ पे बनेगा फिर, क्रेडिट साइड। तो जनवरी 1 कितना आएगा, यहाँ पे बाय आएगा ना, तो लिख दो फिर बाय बैलेंस
ब्रॉड डाउन कितना, 1 लाख का, ठीक है। और फिर देखो अभी 2017 में क्या क्या एंट्रीज है, 2018 की होगी ना, हाँ, ये देखो 2017 में देखो मारुति लिमिटेड टू कैश, वही फिर से वही सेकंड इंस्टॉलमेंट हुई है, तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री बस यही एंट्री है। उसके बाद कोई मारुति लिमिटेड कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है ना, तो एक ही एंट्री है फिर, तो कर दो फिर वो एंट्री यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट कितना, 50,000 लिख दिया। अभी क्या आएगा फिर, बैलेंस कितना आ रहा है, ये 1 लाख में से 50,000 गए, कितना बचता है, 50,000, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। फिर ये हो गया क्लोज, ठीक है। यहाँ का ओपनिंग, यहाँ का क्लोजिंग जनवरी 2018 का ओपनिंग बन जाएगा, तो लिख देना है फिर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 50,000। अभी देखो लास्ट, अभी ये 2018 की है, 2018 में भी पेमेंट किया है ना हमने, देखो एंट्री हमने पास की है, 2017 हो गया, ये 2018 में भी देखो मारुति टू कैश, ये एक ही एंट्री हमारी आई है, तो वही एंट्री हमें शो करनी होगी फिर मारुति अकाउंट के डेबिट साइड, मारुति अकाउंट के डेबिट साइड हमें दिखाना है टू कैश और बैंक अकाउंट कितना, 50,000। देखो डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है, कुछ बैलेंसिंग फिगर बच नहीं रही है, तो बस हो गया हमारा क्रेडिटर अकाउंट। देखो ये अकाउंट भी हमारा हो गया। फिर कौन सा अकाउंट बनेगा, ये अकाउंट भी हमारा बन गया। अब हम बनाएंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, तो लिख दो फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हमारा आएगा, तो अभी फिर से हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा उसका, तो बनाओ फिर तुरंत फॉर्मेट। क्या आएगा फॉर्मेट में, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख दो फिर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर आएगा डेट पर्टिकुलर और ये आएगा अमाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये एक अकाउंट हमने बना दिया है। अभी इसमें भी हमें पोस्टिंग करनी पड़ेगी, और देखो कौन से अकाउंट बनेंगे ये तो आपको एंट्री से ही समझ में आएगा ना, जो जो एंट्री आई है, जैसे जैसे अकाउंट बना है एंट्री में, वैसे वैसे अकाउंट हमें बनाने हैं, राइट। देखो हमने कार अकाउंट बना लिया, मारुति अकाउंट हो गया, अभी फर्स्ट जो है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट वो भी हमारा बन जाएगा, मतलब हमने अभी बनाया है, तो ये एक अकाउंट बनेगा। यहाँ पे देखो मारुति बन गया, कैश बन गया। चलो आगे मैं बताती हूँ अभी कैसे। सबसे पहले इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड हमें 30,000 दिखाना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड 30,000 दिखा देंगे, पर उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आएगा, वही फिर से मारुति लिमिटेड अकाउंट ही आएगा ना, क्योंकि दूसरा अकाउंट है ही नहीं, तो वही फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड हमें मारुति लिमिटेड अकाउंट दिखाना पड़ेगा। तो दिखा दो फिर तुरंत, ये देखो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा टू मारुति लिमिटेड अकाउंट कितना, 30,000, जनवरी 15 का है, ठीक है, 2016। ये एक एंट्री तो हमारी हो गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, फर्स्ट 2016 में और कौन सी एंट्री है, देखो अभी और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कहाँ है, देखो ये भी है, 31 दिसंबर की एंट्री है ना, यहाँ पे भी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट दिखाई दे रहा है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का ये तो क्या है, क्रेडिट साइड है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड 14,400 हमें दिखाना पड़ेगा, बट उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट आएगा, तो लिख देना है फिर बाय इंटरेस्ट अकाउंट 14,400, तो लिख दो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 14,400 और होगी हमारी ये एंट्री। फिर देखो नेक्स्ट कोई एंट्री है ही नहीं फर्स्ट ईयर में सस्पेंस से रिलेटेड, तो अभी हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना होता है,
30,000 में से 14,400 चला गया। देखो 15,600 आएगा आपका, 15,600। ठीक है, ये हो गया। फिर आएगा आपका 2017 की एंट्री, फिर जनवरी 1, ये क्लोजिंग था, यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 15,600। फिर से दिसंबर 31 में अभी वही 2017 में भी एक ही एंट्री है। देखो ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यही एंट्री हमें दिखानी पड़ेगी। सॉरी ये नहीं, 2017, ये देखो, ये इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के फिर से क्रेडिट साइड 10,128 दिखाना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10,128 दिखाना पड़ेगा। तो लिख दो फिर बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10,128, और ये आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, देखो 15,600 में से 10,128 चले गए, कितना आता है आपका 5,472 आएगा आपका बैलेंस। ठीक है, 5,472। तो यही फिर 2018 में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के हमें दिखाना पड़ेगा 5,472। ठीक है, फिर आएगा दिसंबर 31 की एंट्री। अभी 2018 में देखो एक एंट्री होगी जो हमने की है, ये देखो इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अभी यहाँ पे भी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड 5,472 रुपये हमें दिखाना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट बोल के। तो लिख दो 5,472 रुपये बाय इंटरेस्ट, और देखो दोनों साइड मैच हो रही है और हमारा ये लेजर जो है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये लेजर अकाउंट की पोस्टिंग भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी कौन सी अकाउंट बनेगी, अभी अकाउंट बनेगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट में भी चलो फिर फॉर्मेट बना लो जल्दी से। ये डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट और ये पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट साइड। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही हूँ मैं, ये आप लिख देना है। ठीक है, ऊपर का। अभी इंटरेस्ट अकाउंट देखो, फर्स्ट ईयर में चले जाओ। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट अकाउंट कहाँ पे दिखाया है, देखो ये तो सारे हो गए, हम इसकी भी हमने इसका भी पोस्टिंग कर दी, इसकी भी कर दी, इसकी भी। तो फर्स्ट ईयर एंट्री की तो हो गई है। सेकेंड ईयर की इसकी हो गई कैश और बैंक अकाउंट कुछ दिखाने का, ये अकाउंट तो हमें दिखाना ही नहीं है, राइट। तो ये भी हो गया हमारा। फिर देखो इंटरेस्ट अकाउंट अभी हमने बनाया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा 14,400, पर उसके अपोजिट कौन सा अकाउंट आएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 14,400। तो लिख दो फिर इंटरेस्ट अकाउंट के देखो डेबिट साइड टू, यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 14,400। ठीक है, 14,400। फिर हमें इसको क्या करना है, अभी देखते हैं और कुछ है एंट्री है क्या फर्स्ट ईयर में, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे था तो ये एंट्री भी हमने पास कर दी है। फिर ये तो एंट्री है ही नहीं, ये डेप्रिसिएशन की भी एंट्री अभी भी नहीं आएगी। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो पास मतलब शो कर दिया है 14,400, यानी कि क्या, इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें दिखाना है 14,400, बट उसके अपोजिट कौन सा अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,400 ये हमें दिखाना पड़ेगा क्रेडिट साइड। तो लिख दो फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्या बोला मैंने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 14,400 यहाँ पे दिखाना पड़ेगा दिसंबर 31। और देखो 2016 की जो है हमारी एंट्रीज हो गई है, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। ठीक है, या फिर क्लोज करने की भी आपको ज़रूरत नहीं, ये हो गई 2016 की। फिर देखो 2017 में भी क्या है, सेम वही एंट्री है, कुछ एंट्रीज अलग नहीं है, तो मैं फिर से ऊपर नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना पड़ेगा, टू
इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना दूसरा था, देखो 10,128 ही इंटरेस्ट है। ये तो अभी हमें लर्न भी हो गया है अमाउंट। फिर आएगा December 31, इसको भी हमने फिर बाद में क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, राइट, 10,128। फिर देखो 2018 में भी December 31 में हमें 2 इंटरेस्ट सस्पेंस में जो था वो इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, 5472, शायद यही इंटरेस्ट अमाउंट है। फिर 2018 में भी हमें उसको क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, कितना 5472। और देखो हमारी ये भी जो है इसका भी लेजर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बचा है लास्ट, एक ही लेजर बचा है जो है हमारा डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी हमें दिखाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट का। तो लिख दो फिर से यहीं पे डेट, अमाउंट, डेट और ये अमाउंट। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन कहाँ पे, तुरंत जाओ फर्स्ट एंट्री में। ये देखो डेप्रिसिएशन का, हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड 17,000 दिखाना पड़ेगा, उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आएगा, कार अकाउंट। तो लिख दो फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू कार अकाउंट 17,000। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड टू कार अकाउंट 17,000, ये हो गई 31 दिसंबर की एंट्री 2016 की। और एक डेप्रिसिएशन है क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, देखो डेप्रिसिएशन का 2016, ये एक एंट्री तो हो गई। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र किया है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें दिखाना पड़ेगा 17,000, पर अकाउंट कौन सा आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम वैसे ही जैसे हमने इंटरेस्ट अकाउंट को दिखाया है। तो कर दो फिर, क्या आएगा 2016 में 31 दिसंबर का ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,000। ठीक है, फिर 2017 में भी सेम आएगा, अभी मैं फिर से ऊपर नहीं जाऊंगी, टू कार अकाउंट, वही सेम अमाउंट का डिप्रिसिएशन आ रहा है, राइट, दिसंबर 2017 में। और ये भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना 17,000। फिर देखो 2018 में भी है 31 दिसंबर का टू कार अकाउंट 17,000, और उसको हमने 31 दिसंबर में भी ट्रांसफ़र कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,000। और देखो हमारा ये जो है लेजर में पोस्टिंग हो गई है, कौन सी हुई है, इन द बुक्स ऑफ बायर। तो देखो काफ़ी बड़ा हो गया है ये वीडियो, लगभग 1 घंटा और 27 मिनट का जो है ये वीडियो बन गया है हमारा। तो इन द बुक्स ऑफ मारुति लिमिटेड यानी कि सेलर की बुक में जो है मैं उसके लिए एक अलग से छोटी सी वीडियो बना देती हूँ, और उसमें मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 आपका आ जाएगा, मैं तुरंत उसका जो है लेजर इन द बुक्स ऑफ सेलर वो मैं बना दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फिर से एक बार, अगर नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार देखो, आपको इजीली ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएंगे। और बस आपके इंस्टॉलेशन मेथड में कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा जर्नल एंट्री पास करके बताओ इन द बुक्स ऑफ सेलर या फिर इन द बुक्स ऑफ बायर, या फिर लेजर में पोस्टिंग बताओ कौन से इन द बुक्स ऑफ बायर या फिर इन द बुक्स ऑफ सेलर, या फिर जैसे यहाँ पे पूछा है दोनों वैसे ही पूछेंगे। पर इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन कभी होता नहीं है। जर्नल एंट्री भी और लेजर ये दोनों के दोनों साथ में तो नहीं पूछे जाएंगे, एक तो जर्नल एंट्री पूछेंगे या फिर लेजर में पोस्टिंग पूछेंगे।
ठीक है। तो देखो इन द बुक्स ऑफ बायर तो मैंने कर दी है, इन द बुक्स ऑफ सेलर का मैं अलग से और एक वीडियो बना के डाल दूंगी और आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।